अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आप अक्सर देखते हैं कि सोशल मीडिया पर लोग अंधभक्तों को खूब गालियां देते हैं और सोशल मीडिया पर ही क्या बाहर की लाइफ में भी उन्हें बहुत कुछ बुरा भला कहा जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक अंधभक्त अंदर से कितनी दर्द भरी ज़िंदगी जी रहा होता है। और ये जो टाइटल उसने हासिल किया है अंधभक्त का, इस टाइटल को बनाए रखने के लिए उसे हर रोज़ कितना कुछ करना पड़ता है। देखिए, जब भी कोई इंसिडेंट होता है, आप मान लीजिए किसी मासूम सी बच्ची के साथ गैंगरेप करके कुछ लोग उसका मर्डर कर देते हैं। अब इस इंसिडेंट पर आपका, मेरा या किसी भी नॉर्मल पर्सन का क्या रिएक्शन होगा? ऑब्वियसली यही कि जो कुछ भी हुआ है बहुत ज़्यादा गलत हुआ है और इन दरिंदों को फांसी की सज़ा होनी चाहिए ताकि इनको और इन जैसे लोगों को एक सबक मिल सके। लेकिन ऐसे किसी भी इंसिडेंट पर एक अंधभक्त ऐसे हाइपरनेस में जस्टिस नहीं मांग सकता है उस बच्ची के लिए। उसे इमोशनल होने से पहले ये देखना पड़ता है कि ये घटना बीजेपी शासित राज्य की है या फिर कांग्रेस शासित राज्य की है, ताकि वो ये डिसाइड कर सके कि इस पर मुख्यमंत्री से इस्तीफ़ा मांगना है या नहीं मांगना है। दूसरा, उसे ये देखना पड़ता है कि इस गैंगरेप को करने वाले लोग हिंदू हैं या मुसलमान हैं, ताकि वो ये पता लगा सके कि ये एक नॉर्मल रेप है या फिर जिहाद। और ये सब चीज़ें चेक करने के बाद ही एक अंधभक्त को किसी भी इंसिडेंट पे अपने गुस्से का एक टेम्परेचर सेट करना पड़ता है। अंधभक्ति ने ज़ुबान कुछ इस तरह सिल दी होती है कि जिन घटनाओं पर गूंगे भी चीख पड़ते हैं वहाँ अंधभक्तों को खामोश रहना पड़ता है। कोरोना की तैयारी के लिए हमारी सरकार को पूरे 1 साल का टाइम मिला था और ऐसा नहीं है कि इस टाइम में सरकार ने तैयारियां की नहीं। तैयारियां तो बहुत ज़ोर शोर से की गई थी, लेकिन वो तैयारियां चुनाव की थी। आज हालात इतने बद से बदतर हो चुके हैं कि जिंदों को अस्पताल और मुर्दों को शमशान नसीब नहीं हो रहे। मुसलमान कभी 2 कब्रें एक साथ खुदती देखते थे तो सहम जाते थे इसे क़यामत की आहट समझकर, लेकिन आज कब्रें जेसीबी से खोदी जा रही हैं। शमशान के बाहर लंबी लाइनें लगी हुई हैं और हमारे हिंदू भाइयों को अपने परिजनों का अंतिम संस्कार करने के लिए रिश्वत देनी पड़ रही है। क्या आप इससे बुरा कुछ और एज्यूम कर सकते हो? अब ये मासूम लोगों की जो चीखें हैं, अस्पतालों के बाहर दम तोड़ते हुए लोगों की बेबसी है, मरने वाले लोगों के बच्चों के आंसू से भीगे हुए वो चेहरे हैं, इन सब को देखते हुए भी एक अंधभक्त को सोशल मीडिया पर पोस्ट करनी पड़ती है कि आएगा तो मोदी ही। ट्रेंड चलाना पड़ता है इस हैशटैग के साथ कि इंडिया स्टैंड विथ मोदी। अब आप सोचिए कितना मुश्किल काम है ये, अपने ज़मीर के ऊपर पैर रख कर जीना। अच्छा, ये सब करके उसे आईने के सामने खड़े होकर खुद से नज़रें भी मिलानी पड़ती हैं। बेचारा कैसे मिला पाता होगा। देश में एक तरफ जहां ऑक्सीजन, वेंटिलेटर और सभी मेडिकल इक्विपमेंट्स का अकाल पड़ा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ 20,000 करोड़ के खर्च से लाशों के ढेर के ऊपर प्रधानमंत्री आवास तैयार किया जा रहा है और एक अंधभक्त को ये सब कुछ डिफेंस करना पड़ता है, इसे सही ठहराना पड़ता है। जहां इंडियन मीडिया से लेकर विदेशी मीडिया तक सभी मोदी सरकार को क्रिटिसाइज़ कर रहे हों, ऐसी सिचुएशन में एक अंधभक्त को पब्लिकली ये एक्सेप्ट करना पड़ता है कि वो मोदी भक्त है और हर हाल में मोदी भक्त रहेगा। कोरोना काल के केवल पिछले 1 महीने में आपको खबरों की ऐसी सैकड़ों हेडलाइन मिल जाएगी जिसमें मुसलमानों ने बिना किसी का धर्म पूछे लोगों की बहुत अनोखे अंदाज में मदद की और ऐसा करके उन्होंने इस्लाम की और इंसानियत की एक मिसाल पेश की। फिर चाहे वो 22 लाख की कार को बेचकर ऑक्सीजन से 4,000 ज़िंदगियाँ बचाना हो या अपना रोज़ा तोड़कर प्लाज्मा डोनेट करना हो, मस्जिद को कोविड सेंटर में बदलना हो या उन तमाम लोगों का अंतिम संस्कार करना हो जिनका साथ एक वायरस की वजह से घर वालों तक ने छोड़ दिया था। और ऐसी ढेर सारी खबरें आपको मिल जाएगी। अब एक अंधभक्त को ये सभी खबरें पढ़कर भी सोशल मीडिया पर मुसलमानों के लिए जहर उगलना पड़ता है। चाहे किसी भी मुसलमान ने इंडिविजुअली उसका कुछ ना बिगाड़ा हो, उसके साथ कुछ भी गलत ना किया हो, लेकिन फिर भी अपनी आत्मा को मारकर ये सब कुछ करना पड़ता है। और सिर्फ ये कोरोना काल में ही नहीं, बल्कि पिछले 7 सालों से अंधभक्त ऐसे ही अपने ज़मीर की कुर्बानी देते आ रहे हैं। आप इमेजिन कीजिए कि नौकरी की उम्मीद को अपने दिल में पालकर एक इंसान पढ़ाई करने के लिए पुरखों की ज़मीन से लेकर अपनी माँ के जेवर तक सब कुछ बेच देता है और फिर बेरोज़गारी के दर्द के साथ जब वो 100 रुपये लीटर पेट्रोल अपनी गाड़ी में डलवाता है, तब उस इंसान के लिए कितना मुश्किल होता होगा ये कहना कि पेट्रोल चाहे 500 हो जाए लेकिन वोट मोदी को ही दूंगा।
बहुत मुश्किल होता है, लेकिन कहना पड़ता है। उसे गोडसे को देशभक्त कहना पड़ता है, ये जानते हुए भी कि जब वो गोडसे को देशभक्त कहता है उस मोमेंट में वो गांधी को आतंकवादी कह रहा होता है। एक पत्रकार जो अपनी जान को जोखिम में डालकर सरकार को उंगली दिखाता हुआ बेरोजगारी, महंगाई और बढ़ते अपराधों पर पत्रकारिता करता है, अंधभक्तों को ना चाहते हुए भी उसे गालियां देनी पड़ती हैं। वहीं सेकंड साइड एक दूसरा पत्रकार जो लोगों को धर्म के नाम पर भड़काकर बेबुनियाद मुद्दों पर बात करता हुआ और क्लियरली सरकार के तलवे चाटता है, इन्हें उसका सपोर्ट करना पड़ता है। जिस किसान का उगाया हुआ अनाज रोटी बनकर हमारी थाली में पहुंचता है, जब वही किसान अपने हक की लड़ाई लड़ता है, तब एक अंधभक्त को अपने दिल पर पत्थर रखकर उस किसान को आतंकवादी और गद्दार कहना पड़ता है। और उन किसानों को गालियां देने वाली कंगना रनौत, जिसकी हर बात में उतना ही लॉजिक होता है जितना गुलाब जामुन में जामुन होता है, लेकिन इन्हें उसका फ़ैन बनना पड़ता है, उसे झांसी की रानी कहना पड़ता है। और न जाने कितने ऐसे काम हैं जो इंसान होने की हैसियत से वो नहीं करना चाहते, लेकिन अंधभक्त होने की हैसियत से उन्हें करने पड़ते हैं। कुल मिलाकर उनके लिए सही और गलत की परिभाषा केवल इतनी सी रह जाती है कि जो मोदी या बीजेपी के साथ है वो सही है और जो इनके खिलाफ है वो गलत है। तो फाइनली दोस्तों, मैं आपसे यही कहूँगा कि आप अंधभक्तों से नफ़रत मत किया करो, क्योंकि जो लोग अपनी आत्मा और अपने ज़मीर के साथ इतना लड़ रहे हों वो नफ़रत के नहीं बल्कि दया के हकदार हैं। मिलते हैं हम इंशाल्लाह अगले किसी वीडियो में।